अस्सलाम वालेकुम। आज की जो लैब है हमारे पास वो है लैब एक्सपेरिमेंट्री कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। ठीक है, इस कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास क्या करना है इसके अंदर, टू एनालाइज आउटपुट रिस्पांस ऑफ कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हम ये जो एम्पलीफायर हम कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बफ़र करने के लिए। ठीक है, पहले हमने जो सर्किट बनाया था वो हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर बनाया था। जैसे कि आपको मैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का सर्किट ये था। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या था कि जो सिग्नल था वो हमें एम्पलीफाई कर रहा था, जिसकी मैंने एग्जांपल आपको माइक की दी थी। ठीक है, आज की जो हमारे पास लैब है उसके अंदर हम कर रहे हैं कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। ड्रेन एम्पलीफायर बेसिकली हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी भी चीज़ को बफ़र करें। अच्छा, इसके अंदर हम एग्ज़ाम्पल इस तरह दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कि अगर हम कोई केबल हम केबल लगाई हुई है, उस केबल के थ्रू हम कोई सिग्नल दे रहे हैं, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है, फिर हम वहाँ पे स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो उस स्विच के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर सर्किट यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये होता है कि जो आपने सिग्नल इनिशियल सिग्नल दिया था तो वापस से वही सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक रजिस्टर ले लेंगे 1 मेगा ओम के 2 रजिस्टर, 1 किलो ओम के 2 हैं और 470 ओम का एक है। कैपेसिटर ले लेंगे, इसके अंदर 2 माइक्रोफैरड के 2 और मॉसफेट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ब्रेडबोर्ड आ गया है, ये हमारे पास कुछ इसके इक्विपमेंट्स आ गए हैं। ये मैं आपको असेंबल करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम के अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ड्रेन ले लेते हैं। ठीक है, ड्रेन हमारे पास क्या है कि कॉमन ड्रेन करना है, तो ड्रेन को सिंपल हम सप्लाई के साथ लगा देंगे। ठीक है, सप्लाई के साथ लगाने के लिए ड्रेन को सिर्फ हमने वीडीडी देना है, तो उसके लिए हमने एक जंपर ले लेंगे और जो ड्रेन है हमारे पास उस ड्रेन को कहीं पे भी लगा दें। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पिन हमारे पास ड्रेन थी, ड्रेन को मैंने यहाँ से लगा के ऊपर दी थी। ठीक है, ये ड्रेन हो गया। ड्रेन के बाद अब हम ले लेंगे गेट के ऊपर हमारे पास ये 2 चीज़ें लगी हुई हैं, 1 मेगा ओम, तो ये हमने यहाँ से एक 1 मेगा ओम लिया, इसको हम यहाँ लगा देंगे। दूसरा ले लेंगे, दूसरा हमारे पास देखें ये इसी के साथ गेट के साथ ऊपर वीडीडी पे जा रहा है, तो इसी तरह हम एक यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये लग गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर उसके बाद ये कैपेसिटर ले लिया। कैपेसिटर लेने के बाद हमारे पास वही लैग देख लीजिएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये वाली जो लाइन आ रही है ग्रे लाइन, ये इट्स मीन नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव हमारे पास नीचे आ जाएगा। ये लग गया। ठीक है, अब हमारे पास गेट कंप्लीट हो गया, ड्रेन कंप्लीट हो गया, अब रह गया सोर्स। ठीक है, सोर्स के ऊपर हमारे पास आ रहा है 470 ओम। 470 ओम हमने ये रजिस्टर लिया, सोर्स थर्ड लेग थी, यहाँ पे हमने लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि वो ग्राउंड कर दें, हमने इसको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। ये 470 ओम है, ये सोर्स है, सोर्स से निकल के ग्राउंड हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि सोर्स के साथ हमारे पास ये कैपेसिटर है, तो हम ये कैपेसिटर ले लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये मैंने पॉजिटिव के साथ लगा दिया।
इसको मैंने कहीं पे भी लगा दो, ठीक है। ये सोर्स का कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पर हमारे पास RL आ रहा है 1 किलो ओम, ये हमने रजिस्टर लिया 1 किलो ओम का, इसके साथ लगा दें, ये लगाकर ये भी ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसके हम और आसानी करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जंपर वायर लगा देंगे जहाँ पे कनेक्शन होने, ठीक है। एक कनेक्शन आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पे VDD आ जाएगा, यहाँ पे आपका फंक्शन जनरेटर आ जाएगा, तो उसके लिए मैं लगा देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन जनरेटर के लिए लगा दिया। और ये वाली जो वायर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे जो है आपका ग्राउंड, ताकि ग्राउंड इजीली यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, RL था, ये देखें यहाँ पे ये RL है, ये RL है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑसिलोस्कोप की पिन लगा के उसको रिज़ल्ट ले लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि इस पूरे सर्किट के अंदर जो हम इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट भी वही आएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम एक केबल ले रहे हैं, केबल के बाद अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के बाद डिस्टॉर्शन हमें आने लग जाती है, तो हम वहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं ताकि हमें वही सिग्नल जो शुरू में जो सिग्नल आ रहे थे वो हमें एंड में भी मिले। तो हम एक स्विच लगा देंगे, उस स्विच के अंदर हमारे पास ये सर्किट होता है। इससे क्या होगा कि जो सर्किट आपके इनिशियल सिग्नल जो आ रहे हैं उसी को वो स्ट्रॉन्ग करके सेम सिग्नल दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो भी सिग्नल आएगा इनपुट में, तो आउटपुट पे भी हमारे पास सेम सिग्नल आना चाहिए। तो अभी हम इसको लगा के चेक कर लेते हैं, कनेक्शन लगा लेते हैं। अच्छा, ड्रेन के ऊपर VDD था 10 वोल्ट पॉजिटिव, यहाँ पे हमने 10 वोल्ट पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। फिर इसके जो ग्राउंड था वो ग्राउंड लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि हर पॉजिटिव वायर के साथ एक नेगेटिव वायर ज़रूर होती है, तो वो हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन जनरेटर की वायर, ठीक। तो फंक्शन जनरेटर की वायर के लिए अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। तो अब यहाँ पर हम उसका नेगेटिव लगा देते हैं, जिसका आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास रह गया ऑसिलोस्कोप। हमारे ये आ गया, और इसकी जो नेगेटिव वायर है इसकी भी नेगेटिव वायर हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है, ये हमारे पास RL था, RL के ऊपर हमने ये रिज़ल्ट चेक करना है। ये सारा कनेक्शन हो गया है, सारे नेगेटिव वायर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद VDD हमारे पास कह रहा है कि 10 वोल्ट है, हमने वहाँ पे 10 वोल्ट दे दिया। 10 वोल्ट देने के बाद अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखें सारे सिग्नल्स हमने लगा, यहाँ पे जो सिग्नल हम दे रहे थे ये हमारा ऑसिलोस्कोप आ गया। ऑसिलोस्कोप को जो हमने RL पे लगाया, RL पे लगाने के बाद हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप है, ठीक है। हमारे पास रिज़ल्ट इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अगर मतलब ये है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, चलो इनपुट चेक करते हैं। हमारे पास इनपुट जो है यहाँ से इनपुट आ रहा है, ठीक है। इनपुट के अंदर हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 5 बॉक्सेस पे आ रहा है, ठीक है। तो आउटपुट के ऊपर भी हमारे पास 5 बॉक्सेस पर रिज़ल्ट आना चाहिए। ये देखिए, इसके बॉक्सेस अगर कैलकुलेट करें तो थोड़े 4.8 समथिंग लाइक दैट होगा, ठीक है। तो इट्स मीन ये है कि हमारे पास अप्रॉक्स जो हमारे पास इनपुट आया था वही हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का एक्सपेरिमेंट था। इसी तरह हमें इसे चेक करना है। चेक करने के साथ हमने 25 मिली वोल्ट पीक टू पीक दिया था विदाउट RL। ये हमारे पास RL है, ठीक है, विद RL। इसको हम निकाल देंगे,
ठीक, ये आपकी रीडिंग है।